कैन नेवर चैलेंज द ईगो ऑफ द गोट मिचेल स्टार्क। अरे यार उसने टुडे विकेट कितनी निकाली बताऊं? 6 विकेट निकाले। टुडे द फोर्थ टाइम he take a wicket on the first ball of test match, most by any bowler completed 5 in just 22 balls। हाँ 22 बॉल में 5 विकेट निकाल दिया था। अच्छा मिचेल स्टार्क भाई अभी तक पता है आपको WTC के 4 साइकिल्स में कितनी कितनी विकेट निकाल चुके हैं? हाँ जी। WTC 21 के साइकिल में 44 विकेट निकाल चुके हैं, 23 के साइकिल में 55 विकेट, फिर 25 वाले साइकिल में 77 विकेट और 27 वाले साइकिल में 54 विकेट। ओवरऑल अगर आप देखोगे 4 और 9 16 और 4 20 9 7 16 5 21 और 2 23 230 विकेट हैं WTC साइकिल के अंदर। लीडिंग विकेट टेकर इन WTC हिस्ट्री। 2019 से आप बात कर रहे हैं। यस, लीडिंग विकेट टेकर इन WTC हिस्ट्री इज मिचेल स्टार्क। भाई एक बात तो है मानने वाली चीज है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बता ही देता हूँ भाई। बात तो मानने वाली चीज है कि मिचेल स्टार्क की इतनी बात होती है, लेजेंड है, बिल्कुल लेजेंड है भाई, और ये प्रूव भी होता है। 4 साइकिल हो गए WTC के, और WTC के 4 साइकिल मिला के इतने बॉलर्स ने बॉलिंग भी कराई होगी। कमिंस उनके खुद जो पार्टनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, हाँ जी, उन्होंने भी अच्छी खासी विकेटें निकाली, लेकिन मिचेल स्टार्क इन सब से बहुत आगे हैं। 4 WTC साइकिल मिला के 200 प्लस विकेट है मिचेल स्टार्क के नाम, और WTC के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क। और जब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जब ये दूसरा टेस्ट मैच था, ईगो वाली बात आ गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले टेस्ट मैच के बाद। हाँ जी, 22 बॉल में बंदे ने 5 आउट कर दिए, सिर्फ 22 बॉल लगे मिचेल स्टार्क को, और पहली बॉल पे करियर में चौथी बार टेस्ट मैच में काम कर दिया बैटर का। तो ये होता है लेजेंड भाई, इसीलिए बोलते हैं मिचेल स्टार्क को लेजेंड फॉर अ रीजन। वाकई में मानना पड़ेगा, शानदार बॉलिंग कराई है पूरे साइकिल में। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी चीज है कि मैचेस मिस नहीं करता। हाँ जी, मैचेस मिस नहीं करता, ये मानने वाले। फिटनेस के मामले में अगर आप देखोगे, जॉश हेजलवुड इंजरी प्रोन है, पैट कमिंस इंजरी प्रोन रहता है। अच्छा बुमराह और स्टार्क की हमेशा डिबेट होती रहती है कि कौन ज्यादा लेजेंड है, कौन बड़ा लेजेंड है। नहीं इस पर आप क्या बात कर रहे हैं तो बताएं। चलो आप बुमराह और स्टार्क की बात कर रहे थे, आपकी तरफ से कौन बेटर है वैसे? आप अपना तो टेक बताएं यार। देखो बॉलर वाइज, क्वालिटी वाइज और ये सारी, मैं तो अभी भी जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाऊंगा। अच्छा क्यों जाएंगे, जरा आप ये भी तो बताएं यार। अगर आप सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात करेंगे तो अलग बात हो जाती है थोड़ा, उसमें फिर उसमें स्टार्क आगे कैसे आगे भी तो होता है। नहीं स्टार्क आगे उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज वाइज बुमराह बहुत आगे है, मतलब और इकोनॉमी वाइज, स्ट्राइक रेट वाइज, बट यार अक्रॉस कंडीशंस, ओल्ड बॉल से यार। बट स्टार्क की इस उम्र में भी वो जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है बुमराह इस उम्र तक वो काम कर पाएगा? देखिए सबसे पहली बात तो हो गया ये आप जो कंपेयर कर रहे हैं कि उम्र के किस मोड पे कैसे काम कर पाएगा, ये तो गलत बात नहीं चलिए ठीक है, मैं ये कहता हूँ। हाँ जी, आई थिंक देखो कंप्लीट बॉलर अगर आप हर फॉर्मेट को मिला दें तो बुमराह के आसपास तो नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ जी, बिकॉज आप T20 देख ले, हाँ जी, स्टार्क आई डाउट, बुमराह बेस्ट। बिल्कुल। ODI स्टार्क गुड, बुमराह भी बहुत ही शानदार बॉलर है। टेस्ट मैचेस में तो मेलकम मार्शल के एवरेज को भी पीछे शायद छोड़ दिया था जसप्रीत बुमराह नहीं, लगभग आसपास ही, जो भी है एग्जैक्टली याद नहीं, आसपास पीछे ही छोड़ दिया था शायद, जितना मुझे पता है। पर बुमराह का 19 का एवरेज, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये खतरनाक एवरेज। ये चीज है। अब मैचेस यस, अब बुमराह के साथ रहता ही है, बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ज्यादा मैच नहीं खेल सकते। देखिए कुछ लोग ट्रोल करते हैं, है, देखिए कुछ लोग ट्रोल करते हैं कि देखिए जी स्टार्क तो सारे मैचेस खेल रहे हैं, इतनी विकेटें निकाल दी, और बुमराह देखो मैचेस मिस कर जाता है। भाई ये वो बुमराह है जिसने BGT में सबसे ज्यादा जान मार दी थी। हाँ जी, इंजरी प्रोन है, लेकिन कमिटमेंट भी तो देखो ना, 2021 ये 23 BGT में क्या था। और उसके बाद जो है बुमराह टेस्ट मैचेस में भाई अब उसको हर जगह नहीं खिला सकते ना, उसकी एक दिक्कत है। स्टार्क फिट प्लेयर रहा है शुरू से, बट हम फिटनेस पे तो पैरामीटर शायद जज नहीं कर सकते बॉलर, अगर मेरा ये मानना है। परफॉर्मेंस पे अगर आपको जज करना है तो आई थिंक बुमराह के साथ ही जाना पड़ेगा। मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा, मैं स्टार्क के साथ नहीं जाऊंगा इस मामले में। बट देखो मार्जिन लेकिन फिर बहुत कम है, थोड़ा सा कम मार्जिन होगा, अगर होगा भी किसी को आप दोगे तो। हाँ जी, क्योंकि मतलब इस उम्र तक में भी स्टार्क की जो एफर्ट है, हाँ जी, और जो वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कोई और भी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। पर देखिए इसमें एक और चीज ये भी है ना, अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं, मतलब स्टार्क को वैसे मैं मानता हूँ बॉलर्स में से एक मानता हूँ, लेकिन देखिए स्टार्क का न्यू बॉल से काम काफी अलग होता है, और बॉल थोड़ा ओल्ड होता है तो स्टार्क अक्सर आपको दिखते हैं कि वो फेड अवे हो जाते हैं अपने। हाँ रिवर्स स्विंग, और है ना, नहीं फिर भी रिवर्स होता है। देखिए रिवर्स हर स्विंग बॉलर रिवर्स भी कराता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन देखिए बात क्या है कि बुमराह विद दी ओल्ड बॉल कभी भी आपको ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, बुमराह आ जाएंगे, उनका एवरेज हाई क्यों जाता है? बिकॉज वो वापस से आके विकेट भी निकालते हैं ना। अगर एक फास्ट बॉलर का एवरेज ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो न्यू बॉल से अक्सर अच्छा काम कर देता होगा, और
अक्सर फेजेस के अंदर पीछे रह जाता होगा। बुमराह हर फेज के अंदर अच्छे हैं। आप देखिए, मैं आपको अगर एक मैच याद दिलाऊं 2021 की ओवल की बात करें, जहां पे 2 लगातार बोल्ड मारे थे उन्होंने, एक ऑली पोप को और साथ में बेस्टो को। वो काफी लेट स्विंग अंदर आई थी। इंडिया में जो मैच हुआ था, नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ ओवल की। किसकी, बुमराह की बात कर रहे बुमराह की बात कर रहा हूँ, अच्छा है ठीक ना? है। 21 का साल है और हाँ, ओली पोप को यॉर्कर आती है और अगली बॉल में बेस्टो भी ओली चले पोप जाते हैं। को तो इंडिया में धराशायी कर दिया बिल्कुल था, एग्जैक्टली। गिरा के रख दिया था, वो बोल्ड मारा था अब ऐसा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आउट ऑफ नोवेयर आकर, जबकि पार्टनरशिप करके सेट खड़ा हुआ बैट्समैन है, उसको अगर इस तरीके से आउट करना, ये बुमराह जो काम करते हैं ना, वैसे अक्सर आई थिंक कोई और बॉलर मुझे दिखता नहीं है आजकल वैसा करने वाला। एक मैकग्राथ भी वैसे ही बॉलर थे यस और डेल स्टेन वैसे कुछ बॉलर थे। तो ऐसे कुछ बॉलर्स होते हैं जिनकी आप अलग बात करते हैं। स्टार्क वैसे नहीं है कि कहीं पर भी आके आपको ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। वहां पे कमिंस की बात मैं ज्यादा करूंगा कि अगर आप ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, हाँ, तो मिडिल सिर्फ ओवर्स, कमिंस ज्यादा अच्छा काम करते मिडिल हैं। ओवर्स में अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए हाँ जी, टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक बेस्ट बेट फॉर ऑस्ट्रेलिया इज पैट कमिंस। न्यू बॉल के साथ यस इट इज मिचेल स्टार्क, हाँ जी। और ये फैक्ट है। लेकिन अब नहीं, वही स्टार्क की बुमराह, कहीं से भी तारीफें कम नहीं। बुमराह की खासियत यह है कि बुमराह कभी भी किसी भी टाइम पे आके आउट करने का दावा ठोकता है और मारता अक्रॉस रहता फेजेस, अक्रॉस है, कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में, किसी भी फेज में। स्टार्क के साथ ये है कि नई थोड़ा बॉल न्यू बॉल से ज्यादा हिला डोमिनेट करते देंगे हैं। आपको हाँ और जी, तोड़ के रख देंगे। बीच का फेज आएगा, वहां पे हो सकता है कि विकेट मिल भी जाए, तो लेकिन रन देते हैं और रन बहुत ज्यादा लीक कर देते हैं। तेज भी होते हैं। बुमराह लीक नहीं करता रन ज्यादा, ये सबसे बड़ी चीज है। इकोनॉमी वाइज भी वो अच्छा हाँ है, जी। एंड विकेट्स तो खैर आपको पता ही है एवरेज वाइज बुमराह कहाँ पे है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चलिए, डाटा लेकिन है। एक और बात भी है। आप बोलते हैं कि इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कोई इंसान है, अगर उसका जो पूरा पावर बॉलिंग का आता है, वो उसकी बैक से आता है, उसके कंधों से आता है, उसका एक्शन थोड़ा सा अलग है बाकियों से, और शॉर्ट बर्स्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा पावर जनरेट करते हैं, तो उस केस के अंदर जब वही बॉलर आपको मक्खन निकाल के देगा, तो देखिए थोड़ी बदबू भी आएगी उससे। तो इसलिए अगर आप इंजरी की बात करते हैं कि चलिए इंजरी हो गई है या ये बाहर क्यों हो जाता है, तो चलिए मेरा ये मानना है कि जिस वजह से आप ट्रॉफी उठाया करते हैं, तो कभी कभी 1-2-3 मैच में उनका बाहर बैठ जाना, मेरा ये मानना है कि आपको मौके भी देता है कि आप अपनी बेंच को बिल्ड करें। क्योंकि अभी भी अगर बुमराह किसी मैच में नहीं खेलते हैं, तो आप अंडर डाउट होते हैं कि इस मैच के अंदर कौन होगा वो बॉलर जो कि कहीं से उड़ता हुआ आएगा और विकेट ले जाएगा। तो वहां पर आप सिराज की बात करते हैं, चलिए टेस्ट में उसने इतना काम किया है कि शायद वो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन स्टिल सिराज को अगर आपको फ्लैट होते हुए दिखाई दी, तो इस केस के अंदर मेरा ये मानना है कि बुमराह की, क्योंकि हमारा ही अपना है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं कि चलिए ये इंसान जो है वो ऊपर का यार बुमराह, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं ना, 1-0, एक ड्रॉ कर लो, एक जीत लो। मैं एक चीज बताऊं, अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह फिट ना हुआ ना न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, नहीं जीतोगे ना, चांस ही नहीं है। देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। नए लड़के कर सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो क्वालिटी लेके आएगा वो कोई नहीं ला सकता। हाँ जी। बहुत बुरा फंसोगे, गलत कह रहा हूँ। नहीं, वो देखिए, वो तो इंडिया के अंदर, आप इंडिया वर्ल्ड के नहीं, अंदर न्यूजीलैंड, देखिए, नहीं मतलब मेरा ऐसा बोलने का मतलब है, मेरा मानना है। इंडिया का बेस्ट बॉलर बुमराह है। हाँ, टेस्ट में बुमराह जब नहीं होते हैं तो आप परेशानियों में होते हैं, ये भी फैक्ट है। श्रीलंका में नहीं परेशानी में वहां होंगे तो आप। जरूरत है ही नहीं आपको, हाँ, पर न्यूजीलैंड के अंदर जहां बॉल स्विंग करेगा, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको चाहिए बेस्ट बैट। जो बस बॉलर्स पे आप बात करें, यस, बुमराह के बिना आपका काम नहीं होगा। वही मैं कह सीधी रहा सी हूँ। बात है। तो उनकी फिटनेस बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। इसीलिए मैं, ये जो इन्होंने सिलेक्शन किया था ना उस टाइम पे, हाँ, जो श्रीलंका मैं में खिलाने इनको का। तड़ी दे रहा था, हाँ हंटर जी। चला रहा था कि भाई तुमने बुमराह को सिलेक्ट क्यों किया, वो तो शुक्र मनाइए उस डॉक्टर का जिसने लास्ट मोमेंट पे आके जो है वो रिपोर्ट निकाल दी कि भाई हाँ ऐसा जी, है कि बुमराह मत फिट खिलाओ नहीं है, गंभीर बुमराह नहीं साहब। खिलाओ गंभीर साहब, बुमराह का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, वेस्ट ही करोगे। और हाँ अच्छा जी। हुआ कि यहाँ पे रेस्ट मिल गया है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ से ज्यादा जसप्रीत बुमराह की जरूरत न्यूजीलैंड में है। वो 2 टेस्ट मैचेस अकेला बंदा आपको जिता के दे सकता है, न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैच की 2 पारी में 5 आउट करके दे सकता है वो, इतना उसमें दम है। तो बुमराह का वहां होना जरूरी है। और स्टार्क की जहां तक बात है, ये तो मुझे लग रहा है ईगो पे ले लिया इसने पहले मैच में, जो पता है इनकी और आई थिंक किसके, मेहदी हसन मिराज था किसके साथ इसकी भसड़ हो गई थी थोड़ी सी, अच्छा, तू तड़क हो गया था वहां पे तो थोड़ा बांग्लादेशी हिटर। इंग्लिश बोल पा रहे थे? इंग्लिश वो क्या ही बोला, देखो वो और एक टॉमी, में। वैसे बोल रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ जी। बांग्लादेश ने आज भी कमबैक कर लिया है, मतलब थोड़ा सा एक फाइट बैक किया है। देखिए, 64 वो ऑल आउट हो गए थे शायद, हाँ जी, 63-64 वो ऑल 64। आउट हो गए, हाँ जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक समय पे क्रूज कर रहा था, 3 विकेट आई थिंक 100 रन के करीब, फिर उसके बाद ना 200 के अराउंड आई थिंक 8 आउट हो गए, 8 या 9, हाँ जो जी। मैं देख रहा हूँ। तो बांग्लादेश ने भी अच्छा कमबैक कर लिया उधर, कमबैक कर रही है टीम। देखिए, कमबैक तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब पर वहां जो, से 64 पे, अगर हाँ आप जी। 100 पे 3, आपने एक समय पे कोई टीम खेल रही हो और हाँ ऑलमोस्ट जी। 100 रन बन गए, और अगले 100 रन पे आपने 5-6 आउट कर दिए, तो हम्म। कमबैक ही बोलेंगे आप यार इसको। शरीफुल इस्लाम ने 5 आउट कर दिया हाँ जी। वहां पे, लेफ्ट आर्म पेसर जो है, हम्म। तो उसने भी ठीक किया। आई थिंक बांग्लादेश थोड़ा फाइट तो दे रहा है, लेकिन वो बैटिंग उनसे होगी नहीं, मुझे नहीं लग रहा सेकंड इनिंग में भी हो पाएगी। चलिए, वैसे